हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैंने अपने ब्रह्म मुहूर्त की पूजा शुरू करी और इसमें दूध, दही, दीपक, कपूर, चंदन, बेलपत्र, सफ़ेद फूल ये सब मैंने इकट्ठे किए और उसके बाद मैंने सेवा शुरू करी। अब हम 2 लोटे से जल चढ़ाएंगे। सावन में 2 लोटे से जल चढ़ाने का अधिक महत्व माना जाता है। इसे सावन में भोलेनाथ को खुश करने के लिए हम 2 लोटे से जल चढ़ाते हैं। 2 लोटे से जल चढ़ाने बहुत शुभ होता है, तो आप भी 2 लोटे से ही जल चढ़ाएं सावन में। और उसके साथ पंचाक्षर मंत्र भी बोलें जल चढ़ाते समय। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के कई फ़ायदे हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मन शांत होता है और क्रोध कम होता है, चिंता दूर होती है। विशेषकर सोमवार को दूध चढ़ाए मानसिक शांति देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए आप भी गाय का दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में दही का विशेष स्थान है। पंचामृत, दही, दूध, शहद, घी, शक्कर में दही का स्थान शांति और शुद्धता का प्रतीक है। शिवलिंग पर दही चढ़ाना न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि हमारे मन, शरीर और जीवन का गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है। दही शीतल और शांत प्रकृति का होता है। शिवलिंग पर श्रद्धा से दही चढ़ाने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, विशेषकर यदि अभिषेक नियमित रूप से किया जाए। गंगा जल सबसे पवित्र माना जाता है। इसे मोक्षदायिनी, पाप नाशनी और शिव प्रिया कहा जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के दोष शांत होते हैं। यह मन, कर्म और आत्मा को शुद्ध करता है। इसीलिए गंगा जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। फिर हम जो हमने जल चढ़ाया है उसे थोड़ा सा सुखा लेंगे, क्योंकि अगर हम तिलक या त्रिपुन लगाएंगे तो वो बह जाएगा। ओम नमः शिवाय। 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 उसके बाद हम पीला चंदन लगाएंगे। ओम नमः शिवाय। 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 कहते हैं शिव को चावल चढ़ाने से चंद्रमा का प्रभाव शांत होता है और जीवन में शांति आती है। हर दाने में बस एक ही प्रार्थना है, हर हर महादेव।
चावल आप वैसे चढ़ाएं जो बिना टूटे हों, कच्चे चावल हों, बिल्कुल टूटे नहीं हो, सबूत हो। गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। उसके बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। मन में अपनी कामना रखें और फिर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। श्री गणेशाय धीमहि। उसके बाद दिया जला लेंगे और उसके बाद महादेव का ध्यान करके उसके बाद हम अपनी पूजा आगे बढ़ाएंगे। महादेव का ध्यान करके ही पूजा में बैठें और कहीं इधर उधर का ना सोचें। सिर्फ ये सोचें कि हम अभी पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा करें। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा टाइम होता है। उस टाइम ना ज़्यादा कुछ हम सोचते हैं ना कुछ, जितना अच्छा होता है कि हम बस पूजा में ध्यान दें और उस टाइम मन पूजा में भी लग जाता है आसानी से। उसके बाद मैंने भांग चढ़ाई। भांग भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसीलिए सावन में भांग, धतूरा, बिलपत्र ये ज़रूर चढ़ाएं। और सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आप भी सफ़ेद पुष्प ही चढ़ाएं। बहुत ज़रूरी है सफ़ेद पुष्प, चाहे कोई सा भी सफ़ेद पुष्प हो। सफ़ेद फूल शिव को अर्पित करने से राहु, केतु और चंद्रमा दोष शांत होता है और जीवन में बाधाएं कम होती हैं। जब कोई भक्त बिना स्वार्थ केवल प्रेम से महादेव को फूल चढ़ाता है तो अपने पूर्वजों के कर्म भी शुद्ध होने लग जाते हैं। इसीलिए फूल तोड़ने से पहले स्नान करें और साफ हाथ रखें। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते ही फूल अर्पित करें। कहते हैं शिव पर सफ़ेद फूल चढ़ाने से जीवन में शांति, सुख और मोक्ष के मार्ग का प्रकाश होता है। इसीलिए ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल के शिवलिंग पर सफ़ेद फूल अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने के कई पवित्र फायदे हैं। शिव का सबसे प्रिय पत्र, पुराणों में कहा गया है कि सभी पत्तों में बेलपत्र शिव को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसे चढ़ाने से अनंत गुणों का फल प्राप्त होता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। उसे चढ़ाने से सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। बेलपत्र चढ़ाने से पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं। विशेषकर सोमवार को चढ़ने से सच्ची मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए आप लोग भी सोमवार को और सावन के सभी दिन में बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से शनि, राहु, केतु और काल सर्प दोष शांत होते हैं। साथ ही विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके विवाह में बाधाएं आती हैं, इसीलिए आप भी बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। और पूरे सावन में आप चढ़ा लेते हैं तो उससे भी महादेव की बहुत कृपा होगी आप पे। इसीलिए बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से मानसिक और शारीरिक रोग भी दूर होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर आप डेली पूजा करते हैं तो 1 लोटा जल और बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। और बेलपत्र ताज़े होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। और बेलपत्र पर अगर आपने चंदन से ओम या श्री लिखें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल के आप अर्पित करें।
और बेलपत्र एक बार चढ़ा के दोबारा भी उसे धो के चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे दोबारा नहीं चढ़ा सकते। अगर आप जैसे कभी मंदिर में किसी के चढ़े हो बेलपत्र तो उसको धो के आप वापस चढ़ा सकते हो। बेलपत्र चढ़ा के हम ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र बोलेंगे 5 बार 7 बार। उसके बाद आरती करी मैंने। आरती करने के बाद हम दीपक रख के उसको आचमनी से 3 बारी उस पर पानी घुमा के कि आचमनी समर्पयामि। उसके बाद हम अपने हाथ धो लें या आरती के बाद कपूर जलाना आध्यात्मिक लाभ और महत्व होता है। और जब आप शिव जी की आरती के बाद कपूर जलाते हो तो यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा संतुलन करने वाला कर्म होता है। नकारात्मक का नाश होता है, मन को शांति और एकाग्रता होती है और अहंकार का दहन होता है। जैसे कपूर जलाकर सब कुछ अर्पित कर देते हैं, वैसे ही हमें भी अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। मान्यता है कि आरती के बाद कपूर जलाने से शिव जी व देवी देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में कुछ भी फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ भी हो तो आप उसे भोग लगा सकते हो। और उसके बाद आचमनी समर्पयामि एंड आप ऐसे करके भोग समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मीठा बना रहे हो तो उसका भोग लगा सकते हो। मेरे घर में ये था, मैंने ये महादेव को अर्पित किया। वैसे आपके घर में भी जो भी फ्रूट हो वो आप उन्हें समर्पित करें, कुछ स्वीट हो वो समर्पित करें। इसमें कोई ये नहीं है कि जो मैंने चढ़ाया वो आप भी चढ़ाएं, नहीं। इसके बाद हम महादेव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर आप शिवलिंग के समक्ष सिर झुकाकर श्रद्धा से अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए महादेव से, इसके बाद आप अपना सर महादेव के सामने झुकाकर उनसे विनती करें कि हे महादेव, मेरी पूजा स्वीकार करने की कृपा करें और मुझसे जो भी भूल चूक हुई है वो मुझे माफ़ करें। ऐसा कहकर आप महादेव से विनती करें कि वह आपकी पूजा स्वीकार करें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।